भाई देखूं क्या देख रहा है? हाँ? हलवाई क्या? बिरयानी लेकर जा। केकेआर ने आरसीबी को हरा दिया है और आरसीबी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो ही चुके हैं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और आते हैं हम लोग हॉट टॉपिक के ऊपर। बताओ लोंडो आउट है कि नॉट आउट है? वीडियो बाद में आराम से देखना, पर पहले कमेंट्स में जाके लिखो आउट की नॉट आउट। क्या ये नो बॉल थी? क्योंकि ये विकेट से पूरी गेम मैटर करती है। इस विकेट के ऊपर ही तय होना था गेम किसकी तरफ जाना था। इवन दो आरसीबी क्लोज जाके मैच हारी है, पर ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट था आरसीबी फैंस को पता ही होगा। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन इसके ऊपर, आउट की नॉट आउट? देखो, अगर तुम मुझे पूछो ये आउट था कि नॉट आउट था, तो मैं कहना चाहूंगा हम बढ़ते अगली मीम के ऊपर। साले तेरी माँ की डिप करा की और करी बना देना। फुल कमेंट्स में लफड़ेबाजी चल रही है। कोई बोल रहे नो बॉल है, कोई बोल रहे फेयर बॉल है। भाई तुम देख लो अपना अपना। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। अबे साले 17 करोड़ का चूना लगाते हैं। हु सेड इट फर्स्ट? जब से ट्रेड हुआ है मैं तब से कह रहा हूँ। एक टाइम पे हार्दिक पांड्या को तुम छपरी कह लो, मुंबई को चूना लगाया कह लो, कुछ भी कह लो, पर अगले 3 से 4 साल में वो बंदा 1 कप और ला के देगा मुंबई इंडियंस को। ये तुम्हें कुछ नहीं ला के देने वाला था। इसको तुम अगले साल ड्रॉप करने वाले थे, इसकी गारंटी मुझे थी। अच्छा छाती ठोक के कहता हूँ कोहली नॉट आउट था। नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसे अगर मैं कहूंगा तो मुझे जॉब मिलेगी क्या स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर? मैं भी छाती के जो बीच का टोक होता है उसको ऐसे ठोक के कहता हूँ विराट कोहली नॉट आउट थे। स्टार स्पोर्ट्स कब कॉल कर रहे हो? इसके मस्त कमेंट है। तेरी छाती ठोकने से रूल चेंज नहीं होगा भाई। विद इन द रूल्स भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा। टू बी ऑनेस्ट 50-50 लग रहा है मुझे। और जब भी 50-50 रहता है तब बैट्समैन की फेवर में देना होता है डिसीजन। इतना रूल तो मुझे भी पता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? विराट कोहली has scored 7,500 plus runs in IPL without facing RCB bowling is an achievement itself। पर अगेन कुछ बंदे बोलेंगे कि विराट कोहली चिन्ना स्वामी में खेले हैं और चिन्ना स्वामी तो रन्स की पंडरी है। इसकी मस्त कमेंट है। सिराज भाई गलती से भी वर्ल्ड कप मत खेल लेना। I swear to God भाई, मियां भाई को नहीं खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप, क्योंकि ओडीआई में टेस्ट क्रिकेट में he has become the modern goat। गोट बोल दिया क्या मैंने? थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? बट ठीक है, समझ जाओ ना। पर T20 में ना भाई ना, प्लीज भाई ये वाली रिस्क नहीं लेनी है। पर फिर तुम लेके भी किसको जाओगे? बुमराह अकेला अपना फिक्स है, मोहम्मद शमी इंजर्ड है, अर्शदीप सिंह के ऊपर भरोसा है नहीं, भुवनेश्वर कुमार का कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है, ये भाई साहब आउट ऑफ फॉर्म है। साला जाएगा कौन बुमराह के साथ? मैं तो कहता हूँ कार्तिक त्यागी, टी नटराजन, उमेश यादव, मोहित शर्मा, ऐसा कुछ भी बॉलिंग अटैक भेज देते। अगर वर्ल्ड कप आ गया तो मिरेकल। हार गए तो वो लिस्ट में ऐड कर देना वो 2014, 15, 16 जो भी उसके अंदर। शादी रिटर्न गिफ्ट में 2-4 अंपायर शाहरुख को भी दे दिए। की दिस वाज अ फेयर डिलीवरी। कोहली वाज गिवन आउट ऑन दिस डिलीवरी। देखो विराट कोहली को तो मैंने पहले ही कह दिया था कि 50-50 लग रहा है, पर ये जो सुनील नारायण ने जो स्टेप आउट किया था, दिस वाज अ नो बॉल भाई। क्योंकि जब रिप्ले दिखाई गई, टू बी ऑनेस्ट अगर तुमने मैच रील्स से ना देखा और लाइव देखा हो, ये जो नो बॉल इसने डाली थी उसका सिर्फ एक रिप्ले दिखाया गया, लिजिट एक बार दिखाया गया है बॉल, एंड इसका पैर कभी लैंड ही नहीं होता है तब ये बॉल डाल देता है। अगर पैर कभी लैंड ही नहीं हुआ तो हाउ आर यू एज्यूमिंग कि पैर लाइन के पीछे है? ये तो तुमने अजम्पशन कर लिया ना कि पैर अगर लैंड होता तो भाई नो बॉल नहीं होता, पर पैर कभी लैंड हुआ ही नहीं। और अगर तुम एज्यूम कर ही रहे हो तो विराट कोहली के लिए भी कर लेते हैं। तुमने एज्यूम किया था कि बॉल तो डिप होगी, बॉल कभी डिप हुई नहीं थी। तो अगर यहाँ पर एजम्पशन करके तुम आउट दे सकते हो तो यहाँ पर एजम्पशन करके तुम नो बॉल क्यों नहीं दे सकते? भाई मेरे हिसाब से इट वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मैच ऑफ 2024। मैं अभी कह रहा हूँ मैं किसी के साइड नहीं हूँ, ना मैं आरसीबी के साइड हूँ, ना मैं केकेआर के साइड हूँ। मैं हूँ 19 नवंबर के साथ। तो मेरे को कोई गाली नहीं देगा कमेंट्स में। मैं खाली जो चीजें सामने आ रही है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक्सपर्ट्स डॉन रजत लॉर्ड ब्रैडमैन पाटीदार इज नॉट रियल। मीनवाइल 21 बॉल में 52। फाइनली पाटीदार भाई ने शर्म कर ली है। धन्यवाद। कोहली मेड सुनील नारायण लाफ। इज देयर एनीथिंग ही कांट डू? विनिंग एन आईपीएल ट्रॉफी। अबे यार अपने ही बंदों को ट्रोल कर रहे हो, लेजेंड ऑफ द गेम को ट्रोल कर रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म करो शर्म। विराट कोहली gave his cap to the umpire. Finally an orange cap for MI players since सचिन। अरे बाप रे बाप, आज तो मीम्स भी कंट्रोवर्शियल आ रहे हैं। मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे कंट्रोवर्शियल मीम्स लेने की, वरना फिर मुझे गाली पड़ती है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। पर आज का ये मैच ही साला ऐसा था, मैं क्या क्या अवॉइड कर लूं? चुप कर बे कुत्ते। And the social experiment to check how much pain can a human being bear in his life continues. Human being नहीं, उसको आरसीबी फैन कहते हैं। हर ह्यूमन बीइंग की फेवरेट टीम आरसीबी नहीं है ना भाई, तेरी है, सबकी नहीं है। फर्क है। तोबा थारा मूड खराब कर लिया। डॉक्टर वेयर डज इट हर्ट मी? आरसीबी फैंस को ये रन आउट तो लाइफ टाइम याद रहेगा। इसकी मस्त कमेंट है। डीके अंडर प्रेशर सबसे बढ़िया फ्रॉडिया है। क्यों, अब क्या हो गया? नेक्स्ट थाला, रियल थाला, बहुत कुछ बोल रहे थे ना, अब क्या हो गया? थाला और गौतम गंभीर का कोई कंपैरिजन नहीं है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। 28 साल का सपना पूरा किया था उन लोग ने। ऐसे ही नहीं, मैं दोनों को भी लेजेंड्स कहता। साला तुम लोग को ही कंपैरिजन करनी होती है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आरसीबीएंस हु ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ द सेकंड हाईएस्ट रन चेस इन आईपीएल हिस्ट्री है। भगवान, इसका पैसा तो गया रे। इसने जो
चूना लगाया है गौतम गंभीर को और शाहरुख खान को नेक्स्ट लेवल। जैसे गौतम गंभीर को तो कुछ चूना लगा है नहीं, थोड़ी उनके पैसे गए, शाहरुख खान का पैसा गया, उसको क्या है। इसकी मस्त कमेंट है, इमेजिन हैविंग अ स्काउटिंग टीम विच स्काउट्स लोमरो, रावत एंड प्रभु देसाई। कुछ तो अच्छा स्काउट कर लो आरसीबी वालों अगले साल, कुछ तो अच्छा। केकेआर बॉयज हु पुल्ड ऑफ एन एस्केप इन द एंड। आज डीके पोपा का द रियल केकेआर फैन बाहर निकला है। कैप्टन थे भाई एक टाइम पे। आजा। डिनायल मैच फिक्स था भाई। एंगर क्या बेकार प्लेयर से बाहर रखे है। बार्गेनिंग एबीडी होता तो पक्का जीत जाते। डिप्रेशन बेकार है भैया, हमें तो टूट गया। एक्सेप्टेंस हमारी टीम ही बेकार है, डिजर्व ही नहीं करते हम जीतना। तुम कौन से स्टेज में हो एज अ आरसीबी फैन? अगर मैं आरसीबी का एक फैन होता, जस्ट सेइंग, तो मैं तो उस स्टेज में हूँ जिस स्टेज में मैं मुंह को काला लगा के रोड के ऊपर घूमने लगता। मजा नहीं आ रहा है। मुझे क्यों दर्द होगा, मैं तो आरसीबी फैन हूँ ना। अब तो आदत सी है तुमको ऐसे जीने की। इसकी मस्त कमेंट है, करण शर्मा भी लाइक ले मुद दिया तेरे 24 करोड़ के बॉलर पर। भाई वो ठीक है 3 छक्के लगाए, दैट्स ग्रेट एंड ऑल। करण शर्मा को रिस्पेक्ट है उस चीज के लिए, पर मुद दिया कैसे? उसने तो मैच जीता है। छक्के नहीं काउंट किए जाते, टीम की अचीवमेंट्स नहीं काउंट की जाती। कल कोई याद नहीं रखेगा कि करण शर्मा ने कितने छक्के मारे या फिर आरसीबी ने 221 रन बनाए। कल सबको ये याद रहने वाला है कि केकेआर प्लेऑफ्स के और करीब जा रही है। एंड अगर कल जाके केकेआर चैंपियन बनती है तो सब लोग कहेंगे वो 2 पॉइंट्स बहुत मैटर करते थे। ये छक्के चौके कोई याद नहीं रखता। एज केकेआर के मेंटर कहते हैं, एक छक्के ने मैच नहीं जिताया था, पिछले 85 रन ने भी जिताया था। 220 IQ, थाला को कुछ नहीं बोलने का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? We have got an unbelievable fan base. We want to make them happy. We want to have a smile on their face. तो करो ना, करो कुछ भाई। क्यों रुला क्यों रहे हो अपने ही फैंस को? मैंने तुम लोग को ना कोरे कागज के ऊपर एक चीज लिख के दे सकता हूँ। फैफ डू प्लेसिस अभी ये टीम को छोड़ देगा और अपना रिटायरमेंट फेज मस्त बेकी सीएसके में गुजारेगा वापस एक बार, और फिर जाते जाते 2-3 ट्रॉफी जीत लेगा। देखो आरसीबी फैंस, एक बेट लगाना मेरे से। इफ फैफ डू प्लेसिस इस टीम को छोड़ के फिर से सीएसके में चला जाता है, अगर यहाँ तक इक्वेशन सही बैठता है तो अपनी शर्त लागू हो जाएगी। वहां पर जाकर अगर फैफ डू प्लेसिस कब जीतता है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हारी टीम ही पनौती है। इसकी मस्त कमेंट है, ब्रो थिंग्स इज चिल इन सीएस। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। His facial expression after scoring a duck, a 50-100 after Kohli said, RCB playoffs qualify करेगी। लॉल कितने चांसेस है वैसे आरसीबी के अभी क्वालिफाई करने के? चलो पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स 7 मैचेस में 12 पॉइंट, आरसीबी 8 मैच में 2 पॉइंट। अगर राजस्थान रॉयल्स अपना अगला गेम जीतती है तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर आरसीबी अपने उड़े हुए सारे गेम जीतती है तो उनके भी 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। सेम बट डिफरेंट नहीं है भाई। चांस आरसीबी वालों खत्म हो चुका है इस साल के लिए तुम लोग का। अभी डायरेक्ट WPL जीत लो अगले साल का, 2 टाइम चैंपियन लगातार। इंडिया वालों हार्दिक को मत लो, राइट आर्म क्विक बॉलिंग करने हारा T20 वर्ल्ड कप में। द ऑलराउंडर वी डिजर्व। वैसे भी इंडिया के लिए लास्ट वर्ल्ड T20 के नॉकआउट्स में विकेट लेने वाले यही महाशय है। जिसको ये स्टैट पता है वो एक लेजेंड है। अगर तू लेजेंड है तो कमेंट्स में अपनी ऐश्वर्या राय जरूर देना, ठीक है? द इनिंग्स यू नो द रीजन। क्यों ऐसे सब मीम्स भेजने होते हैं तुम लोग को? यूजी भाई अपना चैनल देखेंगे कितना बुरा लगेगा उनको। ऐसा मत करो मेरी जान। वॉचिंग एग्रेसिव किंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन फील्ड, और उनके एग्रेशन के ऊपर ये पूरी टीम मुद्द देती है। भाई आरसीबी वालों थोड़ी सी शर्म कर लो इस आदमी के लिए, सिर्फ इस इंसान के लिए। एक ट्रॉफी तो ये इंसान भी डिजर्व करता है। आरसीबी व्हेनेवर समथिंग गोज राइट फॉर देम। अच्छा खासा रन चेस चल रहा था, वो विल जैक्स एकदम कंफर्टेबल खड़ा था, उसने विकेट डाल दी। रजत भाई ने उसके साथ में विकेट डाल दी। ये लोम रोर, प्रभु देसाई, डीके पोपा, इतना इजी रन चेस कोई कैसे बॉटल कर सकता है? इजी नहीं था रन चेस, 223 चेस करने थे, पर तुम लोग ने काम कर दिया था पहले 12 ओवर में। इतना सही चल रहा था, तुम लोग 20 रन आगे थे केकेआर से। पता है तुम लोग को, जब केकेआर के समथिंग 130 रन थे तब आरसीबी के 154 रन पार थे उसी स्टेज के ऊपर। वहां से भाई मैच हारी आरसीबी, कैन यू बिलीव दैट? इसकी कमेंट देखो, कॉमन फैक्टर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड आरसीबी, इवन लक वोंट फेवर देम। यहाँ पर ना इंडिया भी डाल दे और ब्रैकेट में डाल दे फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। थोड़ी देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। अरे मेरे भाई तू खाली मेरे को इतना बता, तूने 24 करोड़ करण शर्मा से 3 छक्के खाने के लिए लिया है। एक शॉट की देरी थी वरना ये मैच जीता देता। अगर सेकंड लास्ट बॉल पे आउट ना होता, ये बंदा लास्ट बॉल के ऊपर मैच जीता देता। मिचेल स्टार्क साला करण शर्मा से पिट रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, यही मिचेल स्टार्क अगले आने वाले 2 महीने में 4 ओवर में ना 30 रन के आगे रन नहीं खाएगा और हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट देख लेना तुम लोग। इसको खाली पीली जर्सी पहनने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिचेल स्टार्क एक बार सीएसके में चला जाओ, वहां पर तेरा वो पीले वाला जादू चलेगा। अरे वाह, गुड आइडिया।
केकेआर ओपनर में मतलब मेरी कुठाई वाला सीन है। 56 रन दे दिए इसने। क्या टैलेंट दिखा था आरसीबी वालों तुम लोग को इसमें। यू हैड सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, स्टिल तुम लोग को लॉकी फर्ग्यूसन, यश दयाल, कैमरन ग्रीन, क्या चॉइसेस है ये। मटर पनीर पड़ा है, मलाई कोफ्ता पड़ा है, तुम लोग को लेनी है भिंडी, टिंडे और 17 करोड़ का गोबर। अब तो कोई डिफेंड भी मत करना कि 17 करोड़ इस चीज के दिए उस चीज के दिए। आप तो बाहर हो गए। आप उसने 7 मैचों में 7 सेंचुरी भी मार ली तो भी कोई काम की नहीं है। और ये मैक्सवेल कहाँ पे है मेरे भाई, मैक्सवेल कहाँ पे है तू। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टांग के ऊपर और आरसीबी के अंदर 3 टांगों से कुछ नहीं हो रहा। अब ये मत पूछना तीसरी टांग कौन सी है। दिस इज अ बच्चों का चैनल, लड़कियां भी देखती है चैनल, तो जरा तमीज से। आरसीबी फैंस सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस बेकार टूर्नामेंट आईपीएल, मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल ही बंद कर दो और कर लो डेडमैन सच को सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाना अगर बाबा की क्रिंज वाली रील्स देखनी है और सारे मैचेस के फनी मीम्स देखने के लिए। टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ यार, दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और प्यार करते रहो, बाय बाय।